हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं टेंस का दूसरा पार्ट यानी कि पास्ट टेंस का। और ये जो पास्ट टेंस है इसको हिंदी में हम भूतकाल कहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पास्ट टेंस होता है क्या है, किसको कहते हैं, क्यों होता है। तो ये बात कन्फर्म है कि जो चीज़ें बीत चुकी हों, जो कार्य ख़त्म हो चुकी हों और उसका जिक्र किया जाए या वो सारा कार्य पास्ट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि बीते हुए समय में होने वाले कार्य को दर्शाना ही पास्ट टेंस कहलाता है। तो इसको हम कैसे सिंबलाइज करेंगे, तो एक छोटा सा हम आपके सामने एग्जाम्पल रखे हुए हैं। टेंस symbolizes the ever-moving non-stop wheel of time, which is forever busy gathering moments of future and throwing them into the dustbin of past। यानी कि ऐसा टेंस जो कि यह बताता है कि कभी कभी कार्य हमेशा मोमेंट में होता है और नॉन स्टॉप चक्के की तरह चलता रहता है, चक्री की तरह, टाइम की तरह चलता रहता है, जो कि किसी न किसी क्षण यानी कि भविष्य के किसी न किसी क्षण को इंडिकेट करते हुए आगे बढ़ जाता है। और अंततः जो आगे बढ़ जाता है वो आगे का काम, आगे की तरफ जो भी एक्शन होती है, जो भी कार्य होते हैं उसको होता रहता है। लेकिन जो छूट जाता है वो एक कूड़े में पड़ जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि इसको कैसे हम इंडिकेट करेंगे, कैसे हम बताएंगे या कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए पास्ट कैसे लिखा है, मैंने एक आपको पाई चार्ट बनाकर दिखाया हुआ है कि पास्ट को क्या कहते हैं। तो बिफोर, नाउ, अब से पहले तक। सिंपल पास्ट एक होता है, साधारण सा वाक्य होता है पास्ट। इसके बाद जिसको हम सिंपल पास्ट कह रहे हैं तो उसी के जस्ट बाद हम उसको इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस होता है, उसके बाद परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो सीधा सा सवाल है कि इस पाई चार्ट से आप समझ सकते हैं कि पास्ट टेंस का भी सेम 4 पार्ट होता है। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आगे बढ़ते हैं, इनका हम एक एक करके सबका डेफिनीशन और एग्जाम्पल जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंपल पास्ट का एक छोटा सा एग्जाम्पल होता है, एक डेफिनेशन होता है कि यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। ऐसा कोई कार्य जो भूतकाल में किया गया हो, कंप्लीट किया गया हो, उस कार्य को हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। इट ऑफन ऑफर्स विद एडवर्ब ऑफ टाइम। यह एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, ऑफर्स करता है, समझाता है। और समटाइम्स इट इज़ यूज्ड विदाउट एन एडवर्ब ऑफ टाइम। कभी कभी तो यह बिना एडवर्ब ऑफ टाइम को भी प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं यूज फॉर पास्ट हैबिट्स, यानी कि इसको सिंपल पास्ट की तरह पास्ट टेंस में हैबिचुअल एक्शन के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज चाइल्ड। मैं जब बच्चा था तो फुटबॉल खेलता था। मैं फुटबॉल खेलता था जब मैं बच्चा था। दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा रूल है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट का जो रूल है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा उदाहरण फिर है, सी रोट अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा। इसका अर्थ होगा उसने एक पत्र लिखा। आगे बढ़ते हैं।
अब टेंस के अकॉर्डिंग, तो टेंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यह असर्टिव सेंटेंस के लिए एक छोटा सा आपका रूल्स है, और वह रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लिखते हैं। तो ऊपर के सेंटेंस के अनुसार सी रोट अ लेटर, तो सी रोट अ लेटर लिखते हैं, तो रोट इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है, और राइट नाउ अ लेटर एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप जोड़ सकते हैं, ये आपके सेंटेंस के बनावट के ऊपर होता है। फिर देखिए नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम जैसा कि बता चुके हैं कि जैसे प्रेजेंट टेंस में डू और डज का प्रयोग करते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट भले ही सिंगुलर हो या प्लूरल, उसको हम गणना नहीं करेंगे, सिंपली हम डिड का प्रयोग करते हैं और उसके साथ नॉट का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और एक तथ्य और है, एक फैक्ट और है कि अगर आपने डिड प्रयोग किया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह डू डज के बाद अगर आप नॉट लगाकर यूज करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। डिड के साथ आप नॉट लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इस तरीके से आपका एक एग्जाम्पल बनता है, सी डिडंट राइट अ लेटर, सी डिडंट राइट अ लेटर, राइट। इसके आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। यू, अब एक थोड़ा सा प्लूरल में बता दूँ, यू डिडंट राइट अ लेटर इन योर रूम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि हर बार आपको यही देखने को मिलेगा कि आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फर्स्ट टाइप आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ऑक्सिलरी से शुरू होगा, जैसे कि डिड से शुरू इसमें करेंगे, और सेकेंड टाइप डिड के पहले क्वेश्चन वर्ड को हम लगाएंगे। तो इसका फार्मूला होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। राइट नाउ इसकी अकॉर्डिंग आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल होगा, डिड सी राइट अ लेटर, या व्हाट डिड सी राइट अ लेटर, या अब कह सकते हैं व्हाई डिड सी राइट अ लेटर। अगर हम निगेटिव में बनाएंगे तो व्हाई डिड सी नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। तो ऐसा है कि इन फार्मूलों के साथ आप अपने सेंटेंस को अपने बुक्स में दिए गए एक्सरसाइज को बनाने में कामयाब होंगे। और इसके बाद जो आपका पास्ट टेंस का जो पार्ट्स आएगा वो होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब हम पास्ट टेंस के पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।